So hello everyone, how are you? Very fine. So 2 days ago I started a chapter which is tense. Are you practicing at your home? Sure. So use number one and use number two. There are two uses. In fact, two chapters I would say. Chapter number one and chapter number two I have taught. So is there any problem in these two chapters? Sure. So can we learn today chapter number three? Very good. So chapter number three is going to be very special for all of you because today we are going to learn something different. Different in the sense you might have spoken positive and negative many more times. ठीक है, आज जो मैं देने वाला हूँ टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू दैट इज वेरी स्पेशल. स्पेशल क्या है आज देखते हैं. To emphasize the sentences. अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फसाइज. टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फसाइज? एम्फसाइज मीन्स टू पुट प्रेशर ऑन सेंटेंस. टू पुट प्रेशर ऑन sentences. To put pressure on sentences. मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक तो emphasize और एक put pressure. प्रेशर वर्ड इज वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि प्रेशर वर्ड आप लोग जानते हो कि प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर में अच्छा खेलता है. विराट कोहली इज ए वेरी गुड प्लेयर बिकॉज ही प्लेज अंडर प्रेशर. तो प्रेशर वर्ड का मतलब होता है दबाव. आज हम दबाव वर्ड को इंक्लूड करेंगे, यानी कि एम्फसाइज वर्ड को इंक्लूड करेंगे आज हमारी स्पीकिंग में. चैप्टर हमारा वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस और चैप्टर नंबर 3 है. और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत क्या पढ़ाने जा रहा हूं? टू एम्फसाइज द सेंटेंस. तो इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए, इस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड आएगा वो होगा डू एंड डज. तो आप बोलोगे सर डू डज तो पढ़ के हटे ही हैं अभी हम लोग, अभी तो डू डज पढ़ाए आप. आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश. तो डू डज तो पढ़ा ही है. तो मैं आपको बता दूं हम नेगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पढ़ रहे हैं. वो भी क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस पर दबाव डालना. तो होगा क्या कि ये डू डज जो है, जो मेन वर्ब के पहले यानी जो हमारा जो वर्ब 1 है उससे पहले ये दो वर्ड्स लगेंगे, राइट, बिना नॉट के, विदाउट नॉट, और एक स्पेशल मीनिंग क्रिएट करेंगे सेंटेंस का. मैं दिखाता हूं कैसे. सेक्शन नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड. और जो हम मान के चलो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड. चलो इसको आज फर्स्ट नाम दे देते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको देते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 नाम देते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट V1 प्लस अदर वर्ड. एक चीज समझने लायक है जो हमें जरूर जानना चाहिए कि अभी तक 3 चैप्टर हुए हैं और तीनों चैप्टर बोर्ड पर है. चैप्टर नंबर 1 हमारा ये है पॉजिटिव सेंटेंस. लिख देता हूं पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव. और सेकंड चैप्टर हमारा ये है NEGATIVE, नेगेटिव. चैप्टर नंबर 1 पॉजिटिव, चैप्टर नंबर 2 नेगेटिव, और चैप्टर नंबर 3 हमारा है जो आज हम सीख रहे हैं टू एम्फसाइज द सेंटेंस, राइट. जैसे अभी तक हमने क्या सीखा कि वह अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेजी नहीं बोलता है. मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं. यही सीखा आपने ना. एग्जाम्पल भी देखते हैं. करता हूं फर्स्ट सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस मैं
यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस टू हिंदी सेंटेंसेस। पहला, मैं मेहनत करता हूं, और दूसरा, मैं मेहनत नहीं करता हूं। राइट, अब इसे ध्यान से देखो, एक सिंपल लाइन है कि मैं मेहनत करता हूं, और दूसरा लाइन है मैं मेहनत नहीं करता हूं। राइट, और तीसरा है मैं मेहनत करता तो हूं। अब करता तो हूं का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पे, अगर मैं जैसे मेहनत करने के बाद भी अगर मैं फेल हो जा रहा हूं तो मेरे पे उंगलियां उठेंगी, तो पीपल विल रेज फिंगर, तू फेल हो जा रहा है, पढ़ता उड़ता नहीं है। मेरे पे ब्लेम क्या लग रहा है कि तू पढ़ता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता हूं। राइट, तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो मुझ पे ये ब्लेम कर रहे हैं कि तू पढ़ता नहीं है इसीलिए फेल हुआ, मैं उनको बता रहा हूं कि डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डू वर्क हार्ड, आई डू वर्क हार्ड। यानी वर्क हार्ड में जैसे डू लग जाएगा, आई वर्क हार्ड में जैसे डू लग जाएगा, तो जो सेंटेंस है वो इंफैटिक हो जाएगा, यानी मैं मेहनत करता तो हूं, आई डू वर्क हार्ड। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो मुझ पे उंगली उठा रहे हैं कि तू मेहनत नहीं करता, मैं कह रहा हूं यार क्या बात कर रहे हो, आई डू वर्क हार्ड, देयर इज ए प्रॉब्लम। मेरे पे कोई ऐसे कोई जादू मार दिया है कि हम फेल हो जा रहे हैं, वरना आई डू वर्क हार्ड। और सेंटेंस को डीपली समझते हैं, जैसे देखो, सी कुक्स टेस्टी फूड, सी कुक्स टेस्टी फूड, कुक्स बिकॉज थर्ड पर्सन है, सी जो है थर्ड पर्सन, इसलिए सी कुक्स टेस्टी फूड। यहां आते हैं, सी डजंट कुक टेस्टी फूड। ये तो सिंपल है, एज सिंपल इज दैट, कि सी कुक्स टेस्टी फूड और सी डजंट कुक टेस्टी फूड। ये तो दोनों लाइनें सिंपल है, इसमें कोई हमने एम्फसाइज सेंटेंस या वर्ड नहीं डाला है, यानी हमने इस पर प्रेशर नहीं डाला है। अब देखो कि इंस्पाइट ऑफ मेकिंग गुड फूड, यानी कि डिस्पाइट मेकिंग टेस्टी फूड, अगर उस पर कोई उंगली उठे किसी डजंट कुक टेस्टी फूड, तो लोग तो बोलेंगे उसके ऑन बिहाफ ना, क्या बात कर रहे हो यार, क्यों उसको ऐसा बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक लाइक दिस, शी डज कुक टेस्टी फूड, सी डज कुक टेस्टी फूड। मतलब हिंदी क्या हुआ, वह स्वादिष्ट खाना बनाती, वह स्वादिष्ट खाना बनाती तो है। ऐसे क्यों बोलते हैं आप लोग, वो स्वादिष्ट खाना बनाती तो है। लुक एट दैट, सी डज कुक टेस्टी फूड, वह स्वादिष्ट खाना बनाती तो है। रूल वही होगा जो रूल हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में सीखा था कि आई वी यू दे के साथ V1 का प्रयोग होगा और ही सी इट और किसी भी नाम के साथ डज का प्रयोग होगा। तो वो रूल यहाँ भी है, क्योंकि देखो अंतर क्या है, सिर्फ नॉट मैंने हटाया है, देखो यहाँ पर डोंट है, यहाँ पर डू है, यहाँ पर डजंट है, यहाँ पर सिर्फ डज है, सिर्फ नोट को मैंने एलिमिनेट किया है और बिना नॉट के मैंने डू और डज को ऐड किया है। राइट, सो इन दिस वे, इन छोटे से एग्जांपल से आपको समझना है कि जब हमें अपने सेंटेंस को एम्फसाइज करना हो तो हम वेरी स्मार्टली डू और डज का प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर डू और डज का प्रयोग करते हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे कि नेगेटिव में था कि डू और डज नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसी प्रकार डू और डज यानी एम्फैटिक वर्ड यूज करने के बाद आपको वर्ब की पहली फॉर्म। और जो कि पॉजिटिव के साथ ऐसा नहीं है, पॉजिटिव में क्या है कि डज का इंक्लूजन नहीं है, इसीलिए ये वाला उसी फॉर्मेट पे इस्तेमाल होगा जो हमारा पहले दिन फॉर्मेट था, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट नेम दिस दैट, और सिंगुलर नेम के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। सो सम एग्जांपल्स, लास्टली आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो लास्टली सम एग्जांपल्स आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू, लाइक आई टीच यू इंग्लिश, I don't teach you Hindi, and I do give you lots of interesting things. I do teach you new structures. अब देखो मैं क्या बोला, I do teach you, अब मुझ पे कोई उंगली उठाए, सर आप तो नया कुछ पढ़ाते नहीं, बोलो क्या बात कर रहे हैं यार, I do teach you, I teach you पढ़ाता हूँ, और I do teach you मैं पढ़ाता तो हूँ। राइट, so in this way
you have to speak up. अब many more examples can be created. अगर 2-3 examples समझ गए हो, if 2-3 examples you have understood, so you can make so many examples. So now I would like to finish my speaking, and now we will practice now because it is offline class, and now I'm finishing online class. See you tomorrow. Goodbye.